हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर अपना प्यार दें। ठीक है, ड्यूरिंग मार्केट में जैसा होता है साहब बता देता हूं, है ना। जो भी है फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग का है और ये शॉर्ट स्विंग का है। शॉर्ट स्विंग का हमने आज दिया था तो बता दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, सब चीज चल रहा है, ठीक ठाक है। वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ और जो भी हुआ वो 3 बजे वाला जो मैंने बताया था ना, उसको पैसा लगा है नहीं लगा उस वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी डाटा आया नहीं है। ठीक है, अभी डाटा आया नहीं है। पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट अभी आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, एफएनओ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट ना नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं, नहीं है ना कहीं भी। तो आप बोलोगे सर कैसा होता है तो ये ऐसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है। आ जाएगा यहाँ भी, हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और फिर ये सब सर, सब ऐसा नहीं है कोई डाटा हम पुराना नहीं नहीं, एकदम करंट में होता है, करंट में आपको बताना पड़ता है। ऐसा नहीं पिछला और पुराना डाटा लेकर अपन काम नहीं करते। तो चलिए अभी हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर को निपटा देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी पटना निकलूंगा, है ना। सुबह तक देखता हूँ, निकलूंगा रात को तो मॉर्निंग तक पटना में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो जो पैसा लगा है वो बना के जाऊंगा और उधर जाने के बाद आपको बिहार से डालूंगा, कौन सा कि आचार चाणक वाला, नालंदा होते हुए चलेंगे हम लोग रात को गया क्रॉस करते हुए एकदम पटना पहुंचा जाएगा, पटना में। तो बढ़िया है, कल मैं पटना में ही रुकूंगा और फिर नाइट को ना नहीं होता, पार्टी होता है, तो वही है, जाना पड़ेगा, रिसेप्शन है तो जाना पड़ेगा। नाइट का पार्टी करने के बाद अगला दिन टुमारो मतलब उसके नेक्स्ट डे निकल लेंगे, और क्या। तो बहुत बढ़िया मार्केट चला साहब। तो ये तो अपना शेड्यूल था, आप लोगों को अपडेट कर दिए, जिससे क्या है कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ क्या है नहीं है। तो अभी है सर कि गोल्ड और सिल्वर दोनों पे हम अभी विचार विमर्श करेंगे। तो ट्रम्प साहब आए थे तो बोले थे कि हम ये करवा देंगे, युद्ध रुकवा देंगे। तो भाई साहब जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। यूक्रेन को जो फंडिंग फंडिंग था वो सब थोड़ा रोक दिए हैं, अनाप शनाप सब फंडिंग वंडिंग रोक के आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जिस कारण से ये क्या है, टाटा स्टील फेसिंग चैलेंज विल, ओके, जिस कारण से ठीक है, जिस कारण से ठीक है, थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में शांति का माहौल अभी बनेगा। फ्रेश लॉट लगाने की इच्छा है तो आप देख लीजिए, बाकी मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है कि अभी गोल्ड से, हाँ जो होल्डिंग है वो चलने दीजिए। बोलिएगा तो 20-20% का अभी भी प्रॉफिट में है, अभी एसआईपी भी किए थे। अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी भी चीज में। ठीक है, दूसरी बात, डॉलर इंडेक्स अभी भी 107 से नीचे नहीं गया है, तो ये थोड़ा सा चिंता वाला विषय है कि, और ये इतना जल्दी नहीं ना जाएगा सर। कोई भी चीज ऊपर आया थोड़ा टाइम लेगा जाने में, वही चीज है। तो वही टाइम ले रहा है, ये 107.77 पे चल रहा है। तो हड़बड़ी नहीं करना है और थोड़ा सा हम लोग को अस्थिर यहाँ रह के काम करना है। यहाँ पर ही हम लोग का जो रुपया है वो अभी शांत रहेगा, अभी रुपया नहीं टूटेगा। और देख लीजिए रुपया नहीं टूटा आज, 1 पैसा 2 पैसा में काम हो लिया, ज्यादा रुपया नहीं टूटा। रुपया ठीक है, अभी रुपया नहीं टूटेगा। अब सोचिएगा कि 87 जल्दी से नहीं आएगा, अब यहाँ से डाउन जाएगा रुपया, ऐसा मेरा अनुमान है, मानना है, हो सकता है। ऐसी ना बोलेगा आदमी। तो सिल्वर अभी 30-54 पे, मैं सिल्वर और गोल्ड दोनों का इसमें चार्ट में हम एनालिसिस करेंगे, है ना। चार्ट जो है हम फायर्स का यूज करते हैं, क्योंकि फायर्स का चार्ट में काफी अच्छा मतलब देखने को मिलता है। बाकी किसी भी ब्रोकरेज में वैसा नहीं है। तो जिसको फायर्स में ओपन कराना है अकाउंट तो मेरे लिंक से करवा लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को बताइए, मैं वहाँ का जो है कस्टमर केयर का, उसका चाहे जो वहाँ का पर्टिकुलर है उसका मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर बात है। तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ थोड़ा सा शांत है और गोल्ड भी यहाँ 2779 पे है। हम चाइना का अभी तेजी जो है उसका हम गोल्ड और सिल्वर से ही कवर करेंगे। तो अभी सिल्वर में वैसा दिखा नहीं है तेजी। तो फिलहाल जो गोल्ड था वो 2773 पे था जब हम लोग का चल रहा था, और अभी जो है 2780 पे है। ठीक है, अब रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर साहब 3054 है, और 3 बजे वाला जो वीडियो है उसमें सिल्वर जो है वो 3038 पे है। अभी कितना पे है, तो 54 पे है। तो नो डाउट उस समय से अभी अच्छी स्थिति में है। कैसे अच्छे स्थिति में है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्थिति में होना ही चाहिए, क्योंकि आज पोर्टफोलियो को हम लोग को गोल्ड और सिल्वर जो है ना वो उतना मतलब मज़ा नहीं होने दिया। तो हम यहाँ थोड़ा सा आते हैं सिल्वर में, और पहले सिल्वर का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर गोल्ड पे चलते हैं। सिल्वर में मतलब ये ठीक है, थोड़ा साइडवेज होने दीजिए, जो कि हो रहा है। और सिल्वर अभी भी अपने हाई से मोटा मोटी 9% डाउन में है। क्लियर है, अपने हाई से अभी भी 9 से 10% डाउन में आपको दिख रहा है, तो अच्छी बात है। सिल्वर में बाउंस बैक आया और ऐसे आके ऐसे है और सपोर्ट ले रहा है। तो अभी देखते हैं ये सपोर्ट जोन हो जाएगा इसका। फिलहाल अभी 87 पे है, 87.10 पे है। अगर सिल्वर 85.91 से 84.61 इसके बीच में आता है
तो हल्का सा SIP का जगह बनता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा नीचे आने का उम्मीद तो नहीं है। अगर उससे भी नीचे आने का कोशिश करेगा तो ये 82.82 ये बहुत मुश्किल है कि आपको आता हुआ दिखेगा। मेरे हिसाब से यही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। 85.89 के पास आ जाए ना तो यही अच्छी बात है। मतलब 85 का शकल दिखेगा तो आप इसमें थोड़ा बहुत SIP अपना मूड बना सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ से ये बाउंस बैक होने का उम्मीद है। तो सिल्वर में ये चीज़ है। तो सिल्वर अभी आप बोलोगे सर कि अपना हाई को कब तोड़ेगा? सर देखिए, जब भी तोड़ेगा ना आपको नहीं बता के तोड़ेगा। आपको पोजीशन बनवा देगा, आपको थका देगा, आप जब थक हार जाइएगा अचानक से एक दिन भाग लेगा। यही दस्तूर है। सिल्वर 5-5% भागता है और मैं वही देख रहा था कि इस जगह थोड़ा-सा साइलेंट है तो अच्छी बात है, 90 तक साइलेंट रहे, उसके बाद एक बार में 5-6% भाग जाएगा, कोई पता नहीं है। स्विंग के लिए सबसे अच्छा है ना? तो नीचे आता है तो खरीदने का है, मतलब आप खरीदने का मूड बना सकते हैं, है ना? बाकी खरीदना नहीं खरीदना ये आप पे डिसीजन लेता है। तो मैंने एक ज़ोन बना दिया है कि ये ज़ोन जो है सिल्वर इसमें फँस जाएगा। ये एक जाल है जो कि इसमें सिल्वर को फँसना है। तो अगर इसके नीचे जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ठीक है। तो सिल्वर में अभी कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा पार्किंग नहीं करेंगे। जो है उसको रहने देंगे और शांति से चलने दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में क्या स्थिति है उसको भी देखते हैं। तो गोल्ड को हम गोल्ड 20 से कवर करते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है सिल्वर और गोल्ड। हाँ, अच्छा है। सिल्वर तो ऊपर से गिरा हुआ है, तो आप बोलोगे सर क्या ये और नहीं गिर सकता है? गिर सकता है, सिंपल सी बात है भाई साहब, गिर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिल्वर ऊपर से नहीं गिर सकता है। सिल्वर ऑलरेडी पिछले साल से 1 साल में भाई साहब 23% का रिटर्न दे रखा है, ठीक है, 23% का। तो इसमें 5% की स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्ट्रेटजी बता दो। देखिए स्ट्रेटजी आपको लाख बता दें, लेकिन बोलते नहीं है जिस तरह कर्ण को श्राप था गुरु का कि जब तुम्हारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगा विद्या का तुम भूल जाओगे। हैं? कर्ण इतना बड़ा योद्धा भी नहीं था कोई महाभारत में। धरती में रथ का पहिया फंसा, निकालने उतरा, सब उसने सारा विद्या भूल गया जब, तो वही चीज़ है, अंत हो गया। तो इसीलिए याद रखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा रणभूमि है, आप लाख स्ट्रेटजी याद रखिए, वो सब भूल जाइएगा। यहाँ पर ही क्या होता है, यहाँ पर ही समय के साथ जो स्ट्रेटजी मिल जाता है ना, भाई साहब वही सबसे बड़ा अमृत का काम करता है। समय के साथ आपको जो स्ट्रेटजी मिलता है उसी पे फोकस करने का है। आप वहाँ पर ही आर्गुमेंट करिएगा, आप वहाँ पर ही बदकुचन करिएगा, आप कमी निकालिएगा, तो फिर तो हो गया, समय निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो समय के साथ जो स्ट्रेटजी है बिल्कुल मतलब मजबूती के साथ चलना है। क्यों हमने आपको बोला कि 22,500, उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी में चलेंगे। 23,000 तक बोला था, फिर उस दिन DIS का जब वैल्यू निकाला तो हम बोले 22,500। 500 का अंतर है, ठीक है, वेट कर लेंगे, आइए आने दीजिए, नीचे जाएगा तो फिर वेट कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस है, ये मार्केट में रहने के बाद होगा सर। हम लोग कोई किताबी कीड़ा नहीं है ना, हम लोग सब ऑन ग्राउंड के हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग गोल्ड बीज में। तो गोल्ड बीज क्या है? तो ये गोल्ड को कवर करता है ना। जा हाँ, ये है गोल्ड का। तो ये गोल्ड बीज, तो आप लोग ने देखा कि गोल्ड बीज बिल्कुल अपना सपोर्ट पे जाके, और सपोर्ट रेसिस्टेंट जो बोलिए, ये फर्स्ट बार इसको क्रॉस करके ये वाला बनाया था और उसके बाद हल्का सा रेसिस्टेंट के साथ है। एक तरफा ये बढ़ता गया, ये देखिए एक तरफा बढ़ता गया, ऐसे एक तरफा बढ़ता गया, कोई मतलब इसमें एकदम, लेकिन धीमा 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 धीमा, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दिया और गोल्ड ने ये तेजी आपके आंखों के सामने निकाल के दिखाया है। समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले को क्या कहेंगे आप ही देखिए। 2025 23 दिसंबर से इसने धीमा धीमा, कैसा भी मार्केट रहे, इसमें इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के 8%, 7.5 से 8% का रिटर्न बना के दिया। कुछ नहीं, शांत होके थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, मतलब हर दिन इसने थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही चला गया और 7-8% का रिटर्न आपको बना के दे दिया। तो अब आप बोलोगे सर तो क्या करना है? देखिए अभी तो ये फर्स्ट बार हाई को क्रॉस किया, तो ये तो स्वाभाविक है कि यहाँ जब क्रॉस किया तो रॉकेट क्या बनेगा, एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग होगा ही होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग होके ये इस जगह पे आएगा 67, यहाँ पर ही भी हम लोग को देखना है। इसमें क्या है ना, आप SIP करिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं ना गोल्ड को, तो आप इसमें SIP करके आगे बढ़िए। यहाँ बड़ा लॉट मत खरीदिए, बाकी साहब आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, आप खरीद सकते हैं। बड़ा लॉट नहीं, बड़ा लॉट यहाँ खरीद सकते थे, इस जगह खरीद सकते थे जब ये 63, 62, और हम तो 60 तक का उम्मीद लगा रखे थे। देखिए 62 तक का हम बोले, लेकिन इसने क्या किया, टाइम वाइज करेक्शन दे दिया। आप बताइए, सितंबर से लेके इसने ऐसे 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 और ये स्विंग दिया, आपके सामने दिया है। ऐसा नहीं है कि इसने स्विंग नहीं दिया, फर्स्ट क्लास दिया है। 7% का स्विंग 2 बार इसने दे दिया है। तो कोई बात नहीं, अगर ये ऊपर से नीचे गिरावट के तौर पे आता है तो अब आप भूल जाइए कि अब 60 को गोल्ड कभी तोड़ के नीचे आएगा। हाँ ये है, अभी ट्रम्प साहब ने किया है तो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, तो ये 65 तक आएगा, बस यहीं पर ही घूमता रहेगा, ठीक है।
जो चीज ऊपर चला जाता है ना, उसको आपका मन करता है कि सर काश नीचे आ जाए तो हम खरीद लें, और जो नीचे रहता है ना, वहां खरीदने में डर लगता है, तो जब खरीदते हैं तब टूट जाता है। ये मार्केट का चाल है। आराम से काम करिए, गोल्ड में कोई हड़बड़ाइए नहीं। बड़ा लॉट किसी को लगाने का मन है तो थोड़ा सा SIP करके करिए, या फिर रूल नंबर 20 यूज करके यहां से आगे बढ़िए। मैं क्लियर कह रहा हूं गोल्ड पे खासकर। सिल्वर ठीक है, सिल्वर में आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको चलना है, क्योंकि देखिए साहब ऑलरेडी पैसा हम लोग का लगा हुआ है ना। अगर कोई हादसा ही हो गया मार्केट में, तब तो ये आपको बचा लेगा, ठीक है। अदरवाइज मार्केट ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा सा शांत होगा। सारे युद्ध को समाप्त किया जा रहा है जिस तरह से चल रहा है, तो गोल्ड यहाँ थोड़ा शांति का रूप ले सकता है। लेकिन आप सोचिएगा कि यहाँ से बहुत गिर जाए तो नहीं, 5-6% गिर सकता है, उससे ज्यादा कदम नहीं रखता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने टाइम वाइज करेक्शन दे दिया है। गोल्ड का नियति है कि ऐसे चलेगा, ऐसे बढ़ गया, ऐसे चलेगा, फिर ये नीचे आएगा, है ना, ये नीचे आएगा, बहुत यहाँ तक आया, फिर एक बार यहाँ भाग जाएगा, फिर ये ऐसे से चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर इतना आएगा, फिर ऊपर। तो यही चीज यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको जो दिखाया ड्रॉ करके, उसको मैं थोड़ा सा पीछे करके दिखला देता हूँ। ये देखिए, आप इस चीज को देख के आप खुद समझिएगा कि नहीं, इसका ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ होता है। इसका ट्रेंड जो है एक बार बढ़ गया ना, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, ठीक है। अब देखिएगा तो बराबर है, तनी मनी बीच में गैप हुआ है, हमेशा इसका ऊपर की ही तरफ चलता है। अच्छा है, रखिए पोर्टफोलियो में, मजबूत बनाइए, तभी मार्केट में टिक पाइएगा। मार्केट में हड़बड़ाने से काम नहीं होता है। तो चलिए, ये दोनों लेवल आपको मैंने बता दिया, दोनों तरीका बता दिया गोल्ड सिल्वर में करना क्या है। बाकी साहब शेयर मार्केट है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करिए। बाकी 72 का लेवल भी खराब नहीं है, गोल्ड का बढ़ रहा है धीरे धीरे, 72 तक भी जाएगा आने वाला समय में। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।